दोस्तों, एक ऐसा आदमी जो कि करोड़ों रुपए का मालिक होने के बाद भी गरीब होना चाहता था। और भारत की आन बान शान ताजमहल की असल कीमत कितनी है और कुदरत में कभी भी ब्लू कलर क्यों नहीं दिखता है, यानी कि ब्लू कलर के जानवर इतने रेयर क्यों होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बेहद नई होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 12 है। दोस्तों, कुदरत में कई जानवर है और सारे जानवरों के अपने अलग अलग रंग है, लेकिन बात करें ब्लू कलर की तो कहानी पूरी ही अलग है। आपको कुदरत में ब्लू कलर बहुत ही रेयर दिखता है, रेयर कहूं या फिर दिखेगा ही नहीं। जी हाँ, आपको ये ब्लू कलर की बटरफ्लाई तो दिख रही होगी। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है अपने ब्लू कलर की वजह से, पर एक्चुअली में ये ब्लू कलर रियल में है ही नहीं। ब्लू कलर का पिगमेंट पूरी दुनिया में बस एक ही बटरफ्लाई में मौजूद होता है। बाकी आपको जितने भी ब्लू जीव दिखते हैं वो रियल में कभी ब्लू होते ही नहीं है। वह ब्लू बस इसी वजह से दिखते हैं क्योंकि उनके स्किन पर लाइट का रिप्लाई अलग तरीके से होता है। इसी वजह से हमें कुछ जानवर ब्लू में दिखते हैं, वरना पूरी दुनिया में एक ही है नेसिया ओब्रिनस नाम की बटरफ्लाई जो रियल में ब्लू कलर की है। और सबसे कमाल की बात, मोर के जो पंख होते हैं उसमें जो ब्लू कलर होता है वह भी रियल नहीं होता है। दरअसल लाइट जब इन सब ब्लू कलर के जानवर पर पड़ती है तो सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिवाय ब्लू कलर के, जिसकी वजह से हमें ब्लू दिखता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने आज तक कई अलग अलग तरह के घर देखे होंगे, पर आज तक आपने हाउस ऑफ ट्रेसेनहाइट जैसा घर नहीं देखा होगा। ये घर जर्मनी का है और इस घर की खास बात है कि ये घर उल्टा है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये घर की बनावट उल्टी है। इसकी छत नीचे की तरफ है और दरवाजा ऊपर की तरफ। इतनी अजीबोगरीब डिजाइन होने के बाद भी ये घर पूरी तरीके से यूजेबल है, यानी कि इसे आप एक आम घर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी डिजाइन काफी यूनिक है। इस घर में आमतौर पर कोई नहीं रहता है, बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ कई लोग और पर्यटक दूर दूर से घूमने आते हैं और इस घर के अंदर जाने के लिए 2000 रुपए की टिकट लेते हैं। इसमें बेडरूम और किचन सब कुछ किसी आम घर की तरह है, बस थोड़े से उल्टे पुल्टे टच के साथ है ना दोस्तों। इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कुत्ते और शेर में ज्यादा ताकतवर कौन है तो आपका जवाब होगा शेर। लेकिन इस कुत्ते को देखने के बाद आपका जवाब बदल सकता है। ये कुत्ता अर्जेंटीना का एक ब्रीड है, इसे डोगो अर्जेंटिनो कहा जाता है। इस कुत्ते का औसतन वजन 40 किलोग्राम होता है। ये 15 साल तक जी सकता है और ये सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में अक्सर पहले नंबर पर आता है। इस कुत्ते की ताकत काबिले तारीफ है, लेकिन इसको खतरनाक बनाता है इसका एग्रेशन। ये कुत्ता बहुत गुस्सेल होता है और अगर ये चाहे तो एक शेर को भी हरा सकता है। आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी, लेकिन इस कुत्ते को शेर से नफरत है क्योंकि ये कुत्ता जंगली है। इसलिए कई बार ये पहाड़ी शेर के सामने आ जाता है और उन पर हमला करके कई बार उन्हें मार भी देता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर आप कभी हवाई जहाज में गए हो तो आपने देखा होगा कि आप हवाई जहाज में घर से पानी नहीं लेके जा सकते हो या किसी भी प्रकार का लिक्विड बाहर से नहीं ले जा सकते हो, और लेके जाना भी है तो हवाई अड्डे के अंदर से ही खरीदना पड़ता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों। दरअसल कई बार ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें लोग हवाई जहाज में पानी के अंदर ऐसा मिला के गए कि हवा में जाने के बाद उसमें धमाके हो जाते हैं, जिसके कारण प्लेन खतरे में आ सकता है। और इसी से ही बचने के लिए आपको हवाई जहाज में बाहर से पानी लेके आना अलाउड नहीं होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हम इंसानों की जीवन शैली काफी आसान हो गई है। पहले हमें सब कुछ खुद के दम पर करना पड़ता था, पर आज के वक्त में 80% चीजों को करने के लिए मशीनें मिलती है। और अब शायद ही ऐसा कोई काम होगा जिसे करने के लिए मशीन नहीं आती है। जैसे कि आजकल तो मछली को भी बारीकी से काटने के लिए भी मशीन आती है, जिसमें आपको बस मछली डालनी है और बस आपका काम खत्म। ये पूरी मछली को साफ कर देगा, मछली के अंदर के सारे बोन निकाल लेगा और उसे पूरी तरीके से क्लीन कर देगा। यानी इस साइड से मछली डालने के बाद उस साइड से जो मछली निकलेगी वो पूरी तरह से डायरेक्ट पका के खाने लायक होगी। इस मशीन को फिश क्लीनर और फिश किलर ये दोनों कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, न्यूज रिपोर्टिंग करना एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको चीजों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपकी जनरल नॉलेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आपका ऐसा ही मजाक उड़ सकता है, जैसा इस क्लिप में एक पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर का उड़ा था। यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो कि फार्मूला 1 रेस कार को बनाते हैं। फार्मूला 1 रेसिंग कार होती है जिसमें एक व्यक्ति ही बैठ सकता है। यहाँ पर दोनों गेस्ट न्यूज रिपोर्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि फार्मूला 1 कार क्या होती है और ये समझ ही नहीं पाती। देखो इस वीडियो में कैसे इसने लाखों ऑडियंस के सामने अपना मजाक बनवा दिया। और बस ये ही नहीं, एंड में जाने से पहले ये एक सवाल पूछती है कि इस कार की स्पीड नॉर्मल पेट्रोल वाली कार जितनी है या नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई भैया कि रामायण पढ़ने के बाद पूछ रहे हो राम कौन है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने कई प्रकार की बारिश देखी होगी, पर साल 2012 में केरला के आसमान से ऐसी बारिश हुई जिसे देख करके सबके होश उड़ गए थे। ये बारिश रात को शुरू हो रही थी तो कुछ खास क्लियरली नहीं दिख रहा था, पर अगले दिन जब सब उठे तो पूरे टाउन में पानी भर गया था। अब दोस्तों आप कहेंगे कि पानी भरना तो आम बात है,
पर दोस्तों ये पानी आम नहीं था, किसी वजह से ये पानी पूरा रेड कलर का था, वो भी फीका नहीं बल्कि एकदम खूनी लाल रंग। इसे देख के सब चौंक गए थे क्योंकि ऐसी बारिश यहाँ कभी नहीं हुई थी। वैज्ञानिकों को पहले लगा कि ये प्रदूषण की वजह से हुआ था, पर जब इस बारिश के सैंपल को लैब में ले जाया गया तब पता चला कि ये प्रदूषण की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि इस बारिश में से इन्हें 6 DNA सैंपल मिले। इसके पीछे का रियल राज क्या है ये कोई नहीं जानता है, पर इसको लेकर लोगों में कई प्रकार के अंधविश्वास है, पर इसके पीछे की वजह शायद ही कोई नहीं जान पाएगा। आपको क्या लगता है इस बारिश के बारे में नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, इंडिया के आन बान शान ताजमहल की कीमत कितनी है। दोस्तों ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। ये इंडिया के सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में से एक है। इसकी कई कमाल की बात है, जैसे कि इस ताजमहल को आप एक दिन में 4 अलग अलग कलर्स में देख सकते हो। तो आखिर इस खूबसूरत बिल्डिंग की कीमत कितनी है। उस समय में ताजमहल को 20,000 मजदूरों ने मिलकर बनवाया था और उसे पूरा बन के तैयार होने में 22 साल लग गए थे। और उस समय भी इस आलिशान महल को बनाने में 30 करोड़ जितना खर्च हुआ होगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। 30 करोड़ काफी बड़ी रकम है, पर यह तो उस समय की बात है। अभी तो इस महल की कीमत 20 गुना बढ़ गई होगी। कहा जाता है कि इस वक्त ताजमहल की कीमत $70 मिलियन है, यानी कि करीब 7,000 करोड़ रुपए है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, पाइथन एक ऐसा जानवर है जो कि अपने शरीर से काफी ज्यादा बड़े शिकार निगल लेता है। इन जानवरों को देख के अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा। यह पाइथन गलती से किसी आदमी के घर में घुस आया था, तो किसी को कोई चोट न लग जाए इसलिए उस आदमी ने तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम को कॉल लगा दिया और स्नेक रेस्क्यू टीम वाले जल्दी से आ गए और उस सांप को पकड़ लिया। मगर तभी ये सांप अपने मुंह से कुछ उगलने लगा। ये देख के सब लोग चौंक गए, क्योंकि ये जो उगल रहा था वो थी एक जंगली लिजर्ड, जिसे मॉनिटर लिजर्ड भी कहा जाता है। ये जानवर से बहुत ही ज्यादा बड़ी चिपकली निकली थी। इस खाने को पूरा निगलने में उसे 7 से 8 घंटे लगते हैं, इसलिए इस सांप ने खतरा महसूस होने पर पहले खाने को उगाल लिया। अब देखिए इस मॉनिटर लिजर्ड की साइज और इस सांप की साइज दोनों बिल्कुल एक जितने हैं, फिर भी इस सांप ने इस लिजर्ड को अपने भोजन बना लिया। है ना, कितना हैरान कर देने वाला फैक्ट। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने बिना लाइसेंस के 20 साल तक प्लेन उड़ाया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस व्यक्ति का नाम था विलियम चैंडलर। ये साउथ अफ्रीका में रहते थे और इन्होंने फेक एरोप्लेन का लाइसेंस बनाया था। इन्होंने ये 1994 में बनाया था और वो सबको उल्लू बनाने में सक्सेसफुल हो गए और उन्हें साउथ अफ्रीका की एक मशहूर एरोप्लेन कंपनी में जॉब मिल गई। ये पिछले 20 सालों से प्लेन चला रहे थे और इन्होंने करीब 300 से भी ज्यादा प्लेन को उड़ाया और लैंड करवाया, वो भी सक्सेसफुली, और पिछले 20 साल में एक भी गलती नहीं की। फिर जब इन्होंने रिजाइन किया तब ये बात पता चली कि इनके पास लाइसेंस था ही नहीं, सारे पेपर वर्क्स नकली थे। ये फैक्ट हमें ये बताता है कि डिग्री बस एक पेपर का टुकड़ा है, आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों लोगों की मरने से पहले कई इच्छा होती है और किसी आदमी के पास अगर वक्त कम बचा है तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसकी इच्छा को पूरी करने की। वैसे ही साउथ अफ्रीका के पॉलिटिशियन और बड़े बिजनेसमैन तशे कैदी पिट्सो के पास एक मर्सिडीज बेंज थी जो उनको बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और इसलिए पिट्सो जी ने अपने परिवार से कहा था कि वो इसी कार में दफन होना चाहेंगे। और 74 साल की उम्र में जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया तब उनको उनकी मर्सिडीज बेंज में उनके फेवरेट व्हाइट कोट पहना करके ड्राइवर सीट पर सीट बेल्ट लगा के दफनाया गया। ये काफी खुश हुए होंगे क्योंकि इनका आखिरी सपना जो पूरा हुआ। वैसे ये विश बहुत अजीब थी, ऐसी विश तो कोई नहीं मांगता, पर खैर ये इनकी आखिरी इच्छा थी तो क्या ही कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जब लोग अमीर हो जाते हैं तो वे और भी ज्यादा अमीर होने की सोचते हैं, लेकिन चुक फैनी दूसरों से काफी अलग है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके कमाल का बिजनेस खोला था जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा मुनाफा दे रहा था। एग्जाम्पल के लिए ये अपने बेस्ट टाइम में एक दिन का $1 मिलियन कमा रहे थे। ये वन ऑफ द बेस्ट यंगेस्ट बिलियनियर बन गए थे, लेकिन फिर इन्हें पैसों से चिढ़ होने लगी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए मैंने इतनी मेहनत की, पर मेरे बच्चे के पास सब कुछ होगा तो वह मेहनत करने की सोचेगा ही नहीं। और धीरे धीरे चुक फैनी दिखावे वाली जिंदगी से तंग आ गए थे और उनका मानना था कि वह इस समय में 1 घंटे के अंदर ही इतने पैसे कमा लेते हैं कि वह कई दिनों तक अपना गुजारा कर सके। फिर उन्हें बाकी इतने पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है और दुनिया में कई लोग हैं जो कि भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मुझे अपने पैसों से उनकी मदद करनी चाहिए। और इसलिए फिर चुक फैनी ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपने पास बस कुछ ही पैसे रखे थे ताकि अपना गुजारा कर सके। तो दोस्तों ऐसे भी लोग होते हैं जो दुनिया में पैसों का घमंड नहीं करते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। अब इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।